बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज के जो हमारे क्वेश्चंस बाकी रहते थे हम वो सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, 3 एंड 4 सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 करने वाले हैं। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया इफ z1 की वैल्यू दी गई है 3 + 4 आयोटा एंड z2 की वैल्यू दी गई है हमें 2 + 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर डिटेल्स के अंदर किए थे और इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर भी किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास z1 और z2 की वैल्यू गिवन है, हमने क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है कि इनका जो आंसर आता है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। तो चलिए आज के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें z1 और z2 की वैल्यू दी गई थी। हमारे पास पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर हमें कहा गया z1 + z2 के ऊपर कॉन्जुगेट दिया गया। कॉन्जुगेट क्या होता था, हम क्या करते थे, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते थे। अब राइट हैंड साइड पे क्या है, z1 का कॉन्जुगेट + z2 का कॉन्जुगेट। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, z1 + z2 को क्या करना है, ऐड करना है। अब z1 की वैल्यू क्या है, 3 + 4 आयोटा एंड z2 की वैल्यू क्या है, 2 + 3 आयोटा। अब रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करें। 3 को 2 में ऐड किया, 5, 4 + 4 आयोटा + 3 आयोटा, मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 आयोटा। अब देखिए, अब हमने z1 और z2 को तो ऐड कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। अयोटा के साथ प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5 - 7 अयोटा आ गया। अब राइट हैंड साइड में देखो तो z1 का कॉन्जुगेट दिया गया + z2 का कॉन्जुगेट दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले z1 का कॉन्जुगेट लेंगे फिर z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। अब क्या होगा, z1 की वैल्यू मेरे पास 3 + 4 आयोटा है एंड z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा है। अब जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर हम ऐड कर देंगे। अब रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है। 3 को 2 में ऐड किया तो 5 आ गया, मेरे पास -4 आयोटा -3 आयोटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आयोटा आ जाएगा। इस तरह z1 का कॉन्जुगेट + z2 का कॉन्जुगेट लिया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5 - 7 आयोटा आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, मेरे पास 7 आ गया। हमने वेरीफाई किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। मेरे पास पार्ट 2 है, z1 एंड z2 होल का कॉन्जुगेट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए z1 की वैल्यू मैंने लिख ली 3 + 4 आयोटा एंड z2 की वैल्यू लिख ली मेरे पास 2 + 3 आयोटा है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 के साथ 6, 3 को +3 आयोटा के साथ तो मेरे पास प्लस का 9 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 4 आयोटा को 2 के साथ 8 आयोटा, 4 आयोटा को 3 आयोटा के साथ तो मेरे पास 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है। फिर -1 को, अब देखिए ये 9 आयोटा और ये 8 आयोटा, मेरे पास कितना हो जाएगा, 17 आयोटा हो जाएगा। अब -1 पुट के जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरे पास किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब माइनस का 12 में से 6 चला जाए तो मेरे पास क्या रहेगा, माइनस का 6 रहेगा, प्लस का 17 आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। z1 एंड z2 का प्रोडक्ट किया, फिर उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेते हुए हम क्या करेंगे, अयोटा के साथ वाले साइन चेंज करते हैं। अब अयोटा के साथ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो z1 एंड z2 का जब मैंने कॉन्जुगेट दिया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -6 एंड -17 अयोटा आ गया। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में पहले हम z1 का कॉन्जुगेट लेंगे फिर z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, देन हम इनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए z1 का कॉन्जुगेट दिया 3 - 4 आयोटा आ गया, z2 का कॉन्जुगेट दिया 2 - 3 आयोटा। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसी तरह इधर भी हमने मल्टीप्लाई करना है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर ये आ गया। फिर हमने क्या किया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, इधर -9 अयोटा एंड -8 अयोटा था तो हमने अयोटा वाली वैल्यूज को आपस में ऐड कर लिया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस का 17 अयोटा आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 6 - 17 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस। अब देखिए माइनस को 12 में से 6 चला जाए तो मेरे पास माइनस का 6 बचेगा। तो z1 और z2 का जब हमने अलग अलग कॉन्जुगेट दिया
तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -6 एंड -17 अयोटा। यहाँ पे Z1 के ऊपर कंजुगेट है और Z2 के ऊपर कंजुगेट है, ये यहाँ पे ये कंजुगेट होल का नहीं है। तो मेरे पास Z1 का कंजुगेट एंड Z2 का कंजुगेट, मेरे पास आंसर क्या आ गया, -6 एंड -17 अयोटा। तो इस तरह देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी सेम आ रहा है और राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं hence verify that left hand side is equal to right hand side। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स पार्ट 3 है, Z1 ओवर Z2 होल का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 का कंजुगेट। अब डिवीजन में आ गए, पहले हमारे पास क्या थे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में थे। अब हमने क्या करना है, डिवीजन में इनका सॉल्व करना है, फिर इसका क्या करना है, कंजुगेट लेना है। सबसे पहले मैं Z1 की वैल्यू लिखता हूँ 3 + 4 अयोटा, Z2 की वैल्यू मेरे पास 2 + 3 अयोटा। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास अयोटा आ रहा है। हम डिनोमिनेटर में अयोटा को खत्म करने के लिए क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे डिनोमिनेटर को, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा ना आए, रियल नंबर आना चाहिए। तो हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू का कंजुगेट लेते थे, एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देते थे। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में। अब देखिए नीचे मेरे पास फॉर्म बन रही है a की 2 - b की 2, यानी a की 2 - b की 2 की। तो मैंने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस है, तो मेरे पास 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना, 3 को 2 के साथ 6, फिर 3 को -3 अयोटा के साथ तो -9 अयोटा, फिर +4 अयोटा को 2 अयोटा के साथ तो +8 अयोटा, फिर 4 अयोटा को -3 अयोटा के साथ तो मेरे पास -12 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 अयोटा का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 अयोटा स्क्वायर। साइन एज इट इज ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की जगह नेगेटिव पुट करना है। अब देखिए यहाँ पे -9 अयोटा, ये +8 अयोटा, तो मेरे पास माइनस का अयोटा बचेगा। 6 - अयोटा -12 अयोटा स्क्वायर किया, -1 पुट किया, इधर भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। ऊपर क्या बचा, 6 - अयोटा, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 12, ये भी माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 6 और 12 ऐड होके 18 - अयोटा ओवर 13 हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग लिखना है। Z1 ओवर Z2, 18 ओवर 13 -1 ओवर 13 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। हमने क्या किया, कंजुगेट साथ वाली अयोटा के साथ वाला साइन चेंज करते थे। अब यहाँ पे माइनस है तो इधर हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। इस तरह हमारा पास Z1 ओवर Z2 होल का कंजुगेट का जो आंसर आया वो 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 अयोटा आ गया। अब इसी तरह राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 का कंजुगेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 का कंजुगेट लेंगे, फिर Z2 का कंजुगेट लेंगे। अब Z1 का कंजुगेट मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, Z2 का कंजुगेट लेंगे तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किया था, डिनोमिनेटर के अंदर हमने अयोटा को खत्म करना था, रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड करते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे मेरे पास फॉर्म बन रही थी a की 2 b की 2 के, तो मैंने वहां पे 2 का स्क्वायर माइनस इंटू 3 अयोटा का स्क्वायर लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आया, अयोटा स्क्वायर लिख दिया, मैंने वैल्यू पुट की। अब 9 अयोटा में से -8 अयोटा चला जाए तो प्लस का क्या रहेगा, अयोटा रहेगा। अब नीचे अयोटा स्क्वायर किया, -1 पुट किया, 4 - 9 इंटू -9 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यूज में माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। अब 6 एंड 12 मेरे पास 18 प्लस अयोटा, ये मेरे पास 4 एंड 9 13 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, रियल को अलहदा करना है और इमेजिनरी को अलहदा करना है। रियल मेरे पास क्या है, 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 अयोटा हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमने वेरीफाई किया, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने इस तरह के क्वेश्चन डिटेल्स के अंदर एक्सरसाइज 1.3 और 1.2 के अंदर किए हैं। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 एंड 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, Z1 का मॉड इज इक्वल टू -Z1 कंजुगेट का मॉड। अब यहाँ पे हमें मॉड दिया गया और राइट हैंड साइड पे हमें नेगेटिव के साथ कंजुगेट भी दिया गया और मॉड भी दिया गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, Z1 लिखते हैं। Z1 मेरे पास क्या था, 3 + 4 अयोटा। अब ये मॉड क्या होता था, मॉडुलस, यानी जैसे हम कहते थे ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का हम क्या लेते थे, स्क्वायर रूट लेते थे। यानी रियल में जो नंबर होता था उसको हम x लेते थे, जो इमेजिनरी में होता था उसको हम y लेते थे। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा मेरे पास। अब जब मैंने इसका स्क्वायर लिया Z1 के मॉड का तो मेरे पास 5 आया। 25 स्क्वायर किसका है, 5 का स्क्वायर रूट है, तो मैंने Z1 का लिखा इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इसी तरह राइट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं
Z1। अब Z1 लिखा यानी मैंने Z1 लिख दो, साथ में Z1 के हमने क्या करना है, मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करना है। अब इसके ऊपर कांजुगेट भी है। अब नेगेटिव इंटू 3 प्लस 4 अयोटा, ऊपर इसके क्या आ गया, कांजुगेट आ गया। अब मैंने जब इसका कांजुगेट दिया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अयोटा के साथ वाला, तो 3 माइनस 4 अयोटा गया। अब इसी माइनस को हमने मल्टीप्लाई करना है जो माइनस जी के साथ था, हमने माइनस 3 प्लस 4 अयोटा किया। अब हमने क्या करना है, इसका मॉड लेना है, जैसे हमने इस पार्ट का मॉड लिया था लेफ्ट हैंड साइड का। अब मॉड लिया, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 9, 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 16, यानी 25 इज इक्वल टू 5। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इस तरह हमने वेरीफाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में मेरे पास देखिए यहाँ पे है Z2 का कांजुगेट फिर उसका कांजुगेट, यानी डबल कांजुगेट इज इक्वल टू Z2 के इक्वल आ रहा है। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, Z2 मेरे पास क्या है 2 प्लस 3 अयोटा है, मैं इसका कांजुगेट लेता हूँ तो 2 माइनस 3 अयोटा आ गया। फिर इसी का डबल कांजुगेट है तो दोबारा मेरे पास वही आ जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा। तो वो किसके इक्वल आ रहा है, उसी Z2 के इक्वल ही आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, Z2 लिखना है, फिर उसका कांजुगेट लेना है। डबल कांजुगेट का आ गया तो फिर आप Z कांजुगेट का भी कांजुगेट लोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2 प्लस 3 अयोटा, वो दोबारा उसी Z2 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने वेरीफाई किया Z2 का डबल कांजुगेट इज इक्वल टू Z2 के इक्वल है। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 मेरे पास क्या है, Z1 इंटू Z1 का कांजुगेट, यानी Z1 और Z1 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और Z1 के ऊपर कांजुगेट भी है तो किसके इक्वल है, Z1 के मॉड के स्क्वायर के इक्वल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, Z1 की वैल्यू लिखते हैं, फिर Z1 के कांजुगेट की भी वैल्यू लिखते हैं। अब इस Z1 का कांजुगेट लेते हैं तो मेरे पास क्या आ गया 3 माइनस 4 अयोटा आ गया। अब देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो मेरे पास फॉर्म बन रही है a की 2 माइनस b की 2। तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर का अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह नेगेटिव 1 पुट किया तो माइनस 16 माइनस 1 तो प्लस का क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 9 और 16 को ऐड किया तो मेरे पास 25 आ गया। तो इस तरह Z1 एंड Z1 का कंजुगेट का जो मेरे पास आंसर आया वो मेरे पास क्या आ गया 25 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, Z1 का मॉड लेते हैं 3 प्लस 4 अयोटा। अब देखिए Z1 का मॉड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट होल के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 25 आ गया। तो इस तरह Z1 का मॉड का स्क्वायर लिया तो वो भी मेरे पास क्या आ गया 25 आ गया। तो इस तरह हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर हमने वेरीफाई करना था। कुछ हमें Z1 और Z2 की वैल्यू दी गई थी, हमने उनको क्या किया वेरीफाई किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ Z1 की वैल्यू दी गई है 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 की वैल्यू दी गई है 3 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड करना है। हमारे पास ये क्या दिए गए Z1 Z2 दिया गया, हमने इसका प्रोडक्ट करके हमने फाइंड करना है इसके आंसर्स क्या आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर किए थे। अब देखिए पार्ट 1 में हमें दिया गया Z1 एंड Z2 का प्रोडक्ट है। अब Z1 की वैल्यू लिखो फिर Z2 की वैल्यू लिखो, उन दोनों को क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करना है। अब 5 को 3 के साथ 15, 5 को 2 अयोटा के साथ तो 10 अयोटा, 4 को 3 के साथ तो 12 अयोटा, 4 को 2 अयोटा के साथ तो 8 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरह अयोटा अयोटा वाली वैल्यू को आपस में ऐड करो, अयोटा स्क्वायर की जगह नेगेटिव 1 पुट गया, 15, 10 और 12 अयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा 22 अयोटा। यहाँ पे नेगेटिव 1 पुट कर दिया 8 इंटू माइनस 1। अब इस प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो 15 में से 8 चला जाए तो मेरे पास क्या आएगा 7 प्लस 22 अयोटा। तो इस तरह हमने Z1 और Z2 की वैल्यू निकाली, वो मेरे पास क्या आ गई 7 प्लस 22 अयोटा। सिंपल से क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने डिटेल्स में सीखे थे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर भी और 1.3 के अंदर भी। अब पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास क्या है Z1 ओवर Z2 अब डिवाइड हो रहे हैं। Z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 की वैल्यू मेरे पास वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 अयोटा। अब डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा आ रहा है, अयोटा जब आता है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, कंजुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे मेरे पास फॉर्म बन रही है a की 2 माइनस b की 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस इंटू 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 15 आ गया, 5 को माइनस 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस का 10 अयोटा आ गया। इसी तरह 4 अयोटा को 3 अयोटा के साथ तो 12 अयोटा, 4 अयोटा को माइनस 2 अयोटा के साथ तो मेरे पास माइनस 8 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 15 आ जाएगा, 12 अयोटा में से 10 अयोटा चला जाए तो मेरे पास क्या बचेगा 2 अयोटा बचेगा।
अब यहाँ पे माइनस 8 है तो इधर अयोटा स्क्वायर या नेगेटिव 1 पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर का अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 15 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस का 8 आ जाएगा। नीचे देखें तो मेरे पास 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर या नेगेटिव 1 पुट कर दिया। अब 15 और 8 23 हो जाएगा, प्लस का 2 अयोटा हो जाएगा। 9 माइनस 4 और माइनस 1 जब इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब 23 प्लस 2 अयोटा 9 और 4 मेरे पास क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब रियल को अलग कर लिया, 13 ओवर 23 ओवर 13 प्लस 2 ओवर 13 अयोटा। ये हमारे पास Z1 और ओवर Z2 की वैल्यू आ गई। उसका आंसर हमने निकाला, वो मेरे पास कितना आ गया 23 ओवर 13 प्लस 2 ओवर 13 अयोटा। तो इस तरह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। हमने इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 के अंदर भी रैशनलाइज किया था। अब हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर हमें कहा गया Z1 का कॉन्जुगेट एंड Z2 का कॉन्जुगेट, उसका भी प्रोडक्ट करना है। अब देखिए Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू, उसके ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। अब Z1 का कॉन्जुगेट लिया तो इसके साथ साइन चेंज होगा, -4 अयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट लिया तो -2 अयोटा। इसी तरह मल्टीप्लाई करना जैसे हमने यहाँ पे किया था या इस क्वेश्चन के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 15 - 10 अयोटा -12 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा वाली वैल्यू को ऐड करो, -22 अयोटा आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर का नेगेटिव 1 पुट कर दिया, ये प्लस माइनस माइनस का 8 आ जाएगा। तो इस तरह 15 में से -8 चला जाए तो मेरे पास 7 - 22 अयोटा आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पूरे यूनिट के अंदर किए हैं। अब पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंदर मेरे पास क्या है, Z1 एंड Z2 का मॉड है। सबसे पहले हमने क्या करना है, Z1 एंड Z2 का मॉड निकालना है। अब देखिए Z1 एंड Z2 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, आपने ये सारा करना है। अब Z1 और Z2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया था 7 + 22 अयोटा। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 7 + 22 अयोटा। आपने ये सारा लिखना है जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो फिर मैंने इसका क्या लिया, मॉड लिया। मॉड हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये मेरे पास x है, 7 का स्क्वायर प्लस 22 y है, तो ये मेरे पास y का स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22 का स्क्वायर 484। जब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 533 का स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह हमने Z1 एंड Z2 का मॉड निकाला, वो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 533 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो इस तरह Z1 एंड Z2 का मॉड निकाले। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z। अब मेरे पास Z की वैल्यू दी गई 2 + 7 अयोटा होल की पावर -1 है। अब हमने क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। अब रियल पार्ट क्या होता था और इमेजिनरी पार्ट क्या होता था। जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती थी वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता था, यानी इमेजिनरी नंबर होता था। जो रियल नंबर है वो अयोटा के बगैर होता था। अब हमारे पास Z दिया गया है 2 + 7 अयोटा होल की पावर -1 है। अब जब नेगेटिव है तो मैं इसको नीचे लेके आ जाऊंगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1/2 + 7 अयोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने स्टेप क्या करना है, अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास अयोटा दिया गया। अयोटा को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देंगे। अब प्लस था तो 2 - 7 अयोटा ओवर 2 - 7 अयोटा हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2 - 7 अयोटा आ जाएगा। नीचे देखें तो मेरे पास फॉर्म बन रही है a की 2 - b की 2 का स्क्वायर -7 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 2 - 7 अयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 - 7 का स्क्वायर 49 अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, वो है मेरे पास -1, हमने वो पुट कर दी। अब नेगेटिव एंड नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 49। अब इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, Z का जो आंसर निकाला 2 - 7 अयोटा ओवर 53। तो अब हम रियल को अलहदा और इमेजिनरी को अलहदा करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 ओवर 53 - 7 ओवर 53 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसमें रियल पार्ट बताना है। रियल पार्ट अयोटा के बगैर वाला नंबर होता है, वो मेरे पास क्या है, 2 ओवर 53 है। और इमेजिनरी मेरे पास क्या है, अयोटा वाला नंबर होता है, वो मेरे पास क्या है, -7 ओवर 53 है। तो इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर z एंड w। अब हमने क्या करना है, इस तरह के सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.4 के अंदर किए थे और डिटेल्स में सीखा था कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और इसके कितने मेथड हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं। हमने इसकी टाइप्स और मेथड के बारे में डिटेल्स में बात की थी। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो एक्सरसाइज 1.4 की वीडियो मेरे चैनल पे जाके ये देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जी एंड डब्ल्यू फाइंड करना है। अब इस तरह की इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड तो बहुत है, लेकिन हमने इस एक्सरसाइज के अंदर दो मेथड सबसे ज्यादा यूज किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, एक एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते थे, और एलिमिनेशन मेथड क्या होता था, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते थे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। अब मेरे पास इक्वेशन 1 दी गया, अयोटा जी प्लस इंटू 2 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 2 में देखे अयोटा जी प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 अयोटा। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तो एक आपस में कैंसिल हो जाता था, जी या डब्ल्यू, तो दूसरे का आंसर आ जाता था। अब इसी तरह यहाँ पे देखें अयोटा जी और अयोटा जी गिवन है, अब दोनों प्लस के, मैं एक को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन 2 को किससे, इक्वेशन 1 से। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन 1 अयोटा जी प्लस इंटू 2 माइनस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे अयोटा जी प्लस 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस का 3 है प्लस 3 अयोटा है। अब हम क्या कह रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो अगर नीचे वाली इक्वेशन मेरे पास 2 है, अगर प्लस है तो मैं माइनस कर देता था, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अगर माइनस होता तो मैं प्लस कर देता। अब प्लस ये माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखो ये प्लस और माइनस हो रहे हैं, डब्ल्यू बचेगा। अब डब्ल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा, ये माइनस का 3 आ जाएगा, ये माइनस का अयोटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 4 में से 3 चला जाए तो 1 रहेगा। अब ये माइनस का 3 अयोटा, ये प्लस का अयोटा, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 2 अयोटा बचेगा। अब मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज लिख ली। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू, अब ये 2 और माइनस 3 है, माइनस 3 में से 2 चला जाए तो मेरे पास माइनस 1 रहेगा। अब ये भी माइनस अयोटा, ये भी माइनस अयोटा, तो मेरे पास माइनस का 2 अयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा। अब हमने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये माइनस 1 एंड माइनस 2 अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो डब्ल्यू का क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा ओवर माइनस 1 माइनस 2 अयोटा। अब नेक्स्ट देखें, डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है, अयोटा आ रहा है। इस अयोटा को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, उसका कॉन्जुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड करते हैं। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 2 अयोटा माइनस 1 प्लस 2 अयोटा। हमने इसका क्या ले लिया, कॉन्जुगेट दे दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे वाली मेरे पास फॉर्म वही है, a की 2 माइनस b की 2, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इंटू 2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को माइनस 1 के साथ तो माइनस 1, 1 को 2 अयोटा के साथ 2 अयोटा, माइनस 2 अयोटा को माइनस 1 के साथ तो प्लस का 2 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो इसी तरह माइनस 2 को प्लस 2 अयोटा के साथ तो 4 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, किसका, माइनस का। नीचे ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 अयोटा आपस में ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 अयोटा हो जाएगा मेरे पास। अब ये माइनस 1 प्लस 4 अयोटा माइनस 4, अब अयोटा स्क्वायर किया नेगेटिव 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 4 अयोटा को स्क्वायर करेगा नेगेटिव 1 पुट कर दिया। तो यहां तक आपको समझ आ गई कि नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। अब ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 4, ये भी माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये प्लस 4 आ गया मेरे पास। अब नीचे माइनस 1 ये 4 है, 4 में से 1 चला जाए 3 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 4 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 प्लस 4 को ऐड किया तो मेरे पास 5 आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी को अलग करना है। 3 ओवर 4 प्लस 4 ओवर 5 अयोटा जो डब्ल्यू की वैल्यू है। अब इसी डब्ल्यू की वैल्यू को हमने किस में पुट करना है, इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, ये देखें इक्वेशन 1 लिखी, डब्ल्यू की जगह आ गया 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को 3 के साथ 6, 2 को 4 अयोटा के साथ 8 अयोटा, फिर माइनस अयोटा को 3 के साथ तो माइनस 3 अयोटा, फिर माइनस अयोटा को प्लस 4 अयोटा के साथ तो माइनस 4 अयोटा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
अब ऊपर वाले को सॉल्व किया, 8 अयोटा में से 3 अयोटा चला जाए तो 5 अयोटा रहेगा, -4। अब अयोटा स्क्वायर का -1 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस का क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये अयोटा भी एज इट इज ही आ रहा है। अब ये देखो 6 और 4 10 हो जाएगा, प्लस 5 अयोटा ओवर 5। अब यहां से हमने 5 को कॉमन लिया, ऊपर क्या बचा 2 प्लस अयोटा ओवर 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या है 4 प्लस अयोटा है, सॉरी यहाँ पे प्लस दे दो, प्लस अयोटा 4 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा अयोटा जी प्लस 2 प्लस अयोटा ऊपर वाला इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब हमने क्या फाइंड करना है, जी फाइंड करना है। ये इसी साइड पे रहे, ये 2 प्लस अयोटा इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 एंड माइनस का अयोटा। अब माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 4 है, इधर माइनस का 2 है, 4 में से 2 चला जाए तो मेरे पास 2 बचेगा। अब ये अयोटा जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 2 ओवर अयोटा हो जाएगा। अब दोबारा डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, अयोटा आ रहा है तो हम अयोटा को खत्म करने के लिए इसको क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। अब अयोटा को एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा 2 अयोटा, नीचे क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया। अब जब ये -1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास -2 अयोटा आ जाएगा। तो इस तरह हमने जी की वैल्यू निकाली, वो मेरे पास क्या आ गई -2 अयोटा आ गई, और डब्ल्यू की वैल्यू निकाली वो मेरे पास क्या आ गई 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 अयोटा आ गई। तो इस तरह सिंपल से क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन हमने डिटेल में सीखे थे एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट क्वेश्चन के अंदर, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी और एलिमिनेशन मेथड को भी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व 3 minus 4 iota into 1 a plus b iota is equal to 1 plus 0 iota. Find the value of a and b. अब हमने क्या करना है, a and b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन हमें दी गई है, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया 3 minus 4 iota into a plus b iota is equal to 1 plus 0 iota। अगर 0 iota ना भी लिखो साथ कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर रियल नंबर के साथ iota होता है। अब यहाँ पे हमने वही लिख दिया 0 iota। अब देखिए मैं a plus b फाइंड करना है तो इसको इधर ही रहने दूंगा, ये 3 minus 4 iota इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस इक्वेशन के साथ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 minus 4 iota, मैंने 0 को रिमूव कर दिया। अब डिनोमिनेटर के अंदर iota आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। इसको रैशनलाइज किया, इसका कंजुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई एक दफा डिवाइड कर दो, ऊपर वाली वैल्यू उसको आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले देखे मेरे पास फॉर्म बन रही थी a की 2 माइनस b की 2 की, तो मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस 4 iota होल का स्क्वायर हो जाएगा। 3 plus 4 iota एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 iota स्क्वायर का iota स्क्वायर आ जाएगा। अब iota स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब -16 एंड -1 मेरे पास प्लस का 16 हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 25। 3 plus 4 iota ओवर 25। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग कर लेता हूँ। 3/25 प्लस 4/25 अयोटा हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं रियल एंड इमेजिनरी को। जो अयोटा के साथ होता है वो मेरे पास इमेजिनरी होता है, जो विदाउट अयोटा की वैल्यू होती है वो मेरे पास रियल होती है। अब a मेरे पास क्या आ गया 3/25, b मेरे पास क्या आ गया 4/25। तो इस तरह हमने a और b की वैल्यू फाइंड की। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। हमने क्या करना है, x एंड y की वैल्यू पुट करनी है। ये मेरे पास इक्वेशन दी गई है, हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 को x के साथ 3x, 3 को y अयोटा के साथ तो प्लस 3y अयोटा, -2 अयोटा को x के साथ तो -2x अयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस -2y, 2y आ जाएगा अयोटा को अयोटा के साथ तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 को 2 के साथ 4y अयोटा आ जाएगा, ये +2 अयोटा -1 एज इट इज ही रहेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है। अब ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y अयोटा -2x अयोटा -2y अयोटा स्क्वायर की जगह -1 इज इक्वल टू ये एज इट इज हमने वैल्यू लिख दी। अब ये नेगेटिव +2 अयोटा हो जाएगा, ये हमने एज इट इज लिख दिया सारा। अब ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -2x, ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा +4 अयोटा y अयोटा आ जाएगा, ये 2 अयोटा -1 एज इट इज ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग करना है। अब ये 3x + 2y, इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सॉरी 3x में से -2x चला जाए तो मेरे पास x बचेगा, ये 3x है, ये माइनस का 2x है, इधर x बचा। अब ये 3y अयोटा, ये मेरे पास क्या आ गया +4y अयोटा, इन दोनों को ऐड करें तो 7y अयोटा आ जाएगा, -2x अयोटा एज इट इज एंड +2y एज इट इज ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग करना है। अब ये x और 2y
इसको अलग कर ले क्योंकि ये रियल है। एक्स प्लस 2y प्लस अब -2x अयोटा एंड प्लस 7y अयोटा, ये मेरे पास क्या है, इमेजिनरी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7y -2x बैर क्या आ जाएगा, अयोटा कॉमन ले लिया इन दोनों में। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, अयोटा आ रहा था, वो मैंने कॉमन ले लिया। -1 प्लस 2 अयोटा। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, 7y -2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, वो मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। अब ये 2 इधर प्लस हो रहा है, y इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें, इसी x की वैल्यू को मैंने क्या किया, इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया। x की वैल्यू निकाली, इसको मैंने पुट कर दिया किसके अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। अब x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -1 एंड -2y। अब इसको मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2 हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 4y हो जाएगा। अब 7y एंड 4y मेरे पास कितना हो जाएगा, 11y। ये 2y इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो मेरे पास आंसर y का क्या आ गया, 0 आ गया। अब जो y का आंसर आया, हम उसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो y 0 पुट इन इक्वेशन 1। अब x इज इक्वल टू -1 -2, y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0, x का जवाब मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया। तो इस तरह x मेरे पास क्या आ गया, -1 एंड y का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 की समझ आ गई। यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है और हमारा यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।